हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का 5:30 हो रहे होंगे शायद। आज मैं वैसे भी 20-30 मिनट नहीं 20 मिनट लेट उठी हूँ, क्योंकि आज पराठे बनाने थे तो रात को ही आलू वगैरह उबाल के रख रखे थे। तो बस आके आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद बस आलू वगैरह मैश किए, मसाला वगैरह मिलाए, तब तक आटा सेट हो गया। तो फिर आज मतलब वही है कि सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी। तो जिस दिन सब्ज़ी बनानी होती है उस दिन थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ी पकने में टाइम लगता है। कट करके तो रखी रहती मेरी रात को ही, बट वही है कि इस समय तो आज आलू बनाने थे तो थोड़ा आराम से। अच्छा, दिमाग हम तो सो जाते लेकिन हमारा दिमाग फिर भी नहीं सोता है ना। मतलब दिमाग को पता रहता है कि आज थोड़ा लेट उठ सकते हैं हम, और आज हमें जल्दी उठना है। तो वही है, औरत सो जाती है लेकिन उसका दिमाग फिर भी चलता रहता है। अब आदमियों का भी होगा शायद, बट औरतों का तो सबसे ज़्यादा चलता है। वो सोए कुछ भी करे पर दिमाग उसका घर के कामों में चलता रहता है। ये ऐसा करना है, वो वैसे करना है। कहीं जा भी रखे हो ना, अब हम जैसे अब छुट्टियाँ पड़ेंगी, मायके जाएंगे, लेकिन वहाँ भी क्या रहेगा दिमाग, अब घर जाएंगे तो यहाँ की सफाई करनी है, वहाँ की सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है। तो बस दिमाग, औरतों का दिमाग चलता ही रहता है। तो यहाँ पे पराठे बना देते हैं बच्चों को। अब बच्चों को ना पसंद भी बहुत है, आलू के पराठे ही पसंद है उन्हें। गोभी मूली वगैरह किसी चीज़ के नहीं पसंद, सिर्फ आलू के ही पसंद है। तो हफ्ते में एक एक दिन तो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए पराठे ना। वो ये चेंज कर करके देती हूँ नाश्ता। कभी पराठे ले गए, बस ये है कि पराठे दही वगैरह नहीं ले जाते वो। आरत तो सॉस ले जा लेता है, पर अन्नू अचार ले जा लेता है कि अचार पसंद है उसे, तो वो अचार और पराठे। चटनी हो तो चटनी ले जा लेता है। और कब से बोला उसने चटनी, में ना चटनी नहीं बनाई, जबकि पुदीना भी धनिया भी सब क्यारी में है। तो मुझे चटनी भी बनानी है। देखती हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा यार निकालने का। तो अब बनाऊँगी चटनी। और तो यहाँ पे बस पराठे बन गए। इसके बाद मैं गई, बच्चों को छोड़ के आई स्कूल से। स्कूल छोड़ के आई, बाहर की सफाई करी उसके बाद, क्योंकि ना बाहर की पहले कर देती हूँ, अंदर तब आती हूँ। पहले अंदर से ही करते हुए बाहर जाती थी, आजकल मैं बाहर की कर देती हूँ पहले, और फिर ये रहता कि अपने अंदर की करते रहो। तो बस आज मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग भी करनी है। पहले डस्टिंग ही करी थी, फिर धीरे धीरे डस्टिंग करते करते डीप क्लीनिंग ही कर दी। तो बस दिमाग ना ऐसे ही चलता रहता है मेरा। और जब मैं जैसे कहीं से आ रखी हूँ तो फिर और ज़्यादा होता है घर गंदा है। अब जैसे 1-2 दिन से बीमार थी तो यही था, ये घर गंदा है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में रहता है। तो मैंने कहा चलो आज फर्नीचर हटा हटा के सफाई करते। कुछ भी नहीं था, धूल वगैरह ही थी। हाँ, इस टेबल के पीछे थोड़ा 1-2 कागज़ थे, तो बस यही रहता है, धूल रहती है और गंदा तो क्या ही रहता है। ये वाली रैक तो हटती रहती है, खैर इसका तो इतना नहीं है, बट वो वाली और ये वाले कम हटते हैं, इतना भी नहीं है। 15-20 दिन में मैं एक बार हटाई देती हूँ। हाँ, वीडियोज़ हमेशा नहीं बनते, बट वही है कि साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि होता है ना कभी फिर बाद में ना एक ही बार में भार नहीं पड़ता, कि एक ही बार सफाई करें तो ज़्यादा भार पड़ता है। तो बस ये है। और बेड के नीचे तो खैर हमेशा होता ही है साफ़ ना। ऐसे भी नहीं कि मैं हमेशा बेड के नीचे से एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू मारी रही थी, मैंने कहा चलो इन पौधों को भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। इन पे भी बाहर वालों की तो केयर हो जाती है, अंदर वालों की मतलब यही रहता है कि गंदा हो जाएगा या फिर याद नहीं रहता है। तो मैंने कहा इनको भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते चलते हैं। 2-3-4 पौधे ही अंदर रखे, मैंने ज़्यादा तो नहीं रखे। और तो यहाँ पे मैंने कहा इनकी भी गुड़ाई करते हुए। और ये ना पता नहीं क्यों मेरा ना भूरा होने लग गया, इसको दोबारा से मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। इसकी ना पत्तियाँ भूरी होने लग गई। तो अभी तो मैंने ये किया, आज फिर मैंने अगले दिन ना इसकी पत्तियाँ काट भी दी थी, जो वो हो गई हैं। जैसे ये स्नेक प्लांट है, ये भी इसकी पत्तियाँ भी पुरानी पुरानी हो गई ना, वो हो गई। तो ये भी मैंने बांध दी हैं अब ना। अभी तो फ़िलहाल नहीं बांधी, पर इसके बाद मैंने बांध दी थी ये पत्तियाँ, ताकि एक ही उसमें रहे। तो मैंने कहा चलो साथ साथ ये काम भी चलता रहेगा, क्योंकि फिर गंदा हो जाता है। तो बस गुड़ाई भी कर दी उनकी और झाड़ू लगा दिया है। मिट्टी जो गिरी वो साथ साथ ही साफ़ हो गई है। तो इस रूम में तो कुछ फर्नीचर है नहीं, यही है बस वो साइड टेबल है और ड्रेसिंग है। तो इसको भी हटाते हुए साफ़ करते हुए चलते हैं।
तो पोछा लगाना था इसके बाद, तो इसके बाद फिर मैंने ना ये भी कर दिया, इसमें पानी भी दे देता है क्योंकि जो पानी है वो गिरता ही है, और इस वाले से तो बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि इसमें शायद मैंने नीचे से ना ड्रेन में, उस समय तो नॉलेज था नहीं, बहुत पुराना पौधा है ये मेरा, तो उस समय नॉलेज तो था नहीं, तो शायद जो छेद है उसमें मैंने वो नहीं रखा हुआ, क्या बोलते हैं उससे, मतलब रखते हैं ना जैसे पत्थर वगैरह कुछ भी रख दो, वो नहीं रखा हो, तो उससे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। तो बस पानी गिरा था, तो मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर देती हूँ वाइपर से, और इसके बाद फिर पोछा लगा देती हूँ। तो आज लेकिन अगली बार से मैं करूँगी, इन पौधों को बाथरूम में ले जाऊँगी या बाहर ले जाऊँगी, तब जाके इन्हें वो करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है वैसे। तो यही है, हाँ, पर लेने आने में यही लगता है ना मुझे कि अब कौन ले जा रहा है, ये वो आलस लगता है, फिर यहीं पे कर दो। तो बस अब आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो बस फर्नीचर को भी पोछा लगाते लगाते फर्नीचर को भी उनकी जगह पे रखूँगी, और मुझे एक आज बहुत बड़ा काम करना है, तो वो इसके बाद में करूँगी, और उसी काम को करना था मुझे, मेरे माइंड में मेरे यही था, ये नहीं था मेरा कि फर्नीचर खिसका के सफाई करूँगी। लेकिन बस वही है, करते करते मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ काम करते करते। तो आज मुझे अपनी डाइनिंग रूम की, डाइनिंग टेबल वगैरह की ही सफाई मेन करनी थी, कि आज यही करना है। तो मतलब हटा के मुझे सीधे फर्श धुलना ही है, मतलब कब से मेरा मन हो रहा था कि इस फर्श को धुलना है धुलना है धुलना है धुलना है। तो आज मैंने धुल दिया। वैसे हम जैसे ना, अगर जैसे धुलते नहीं हैं तो जैसे सर्फ़ डाल दो उस पर ना, पानी में सर्फ़ डाल दो, उसका पोछा भी लगा लो अगर अच्छे से रगड़ रगड़ के बैठ के, तो भी साफ़ हो जाता है। बट वही है कि बैठेगा कौन, आफत आती है बैठ के पोछा लगाने में। तो वो मैंने पन्नी रख दी है धुलने के लिए, और आज इनके ना कवर भी चेंज कर रही हूँ मैं। चेंज क्या कर रही हूँ, मतलब धुलने हैं। तो यही है, एक की जोड़ी है मेरे पास, सोचूंगी मंगाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने कुर्सियाँ खुली रहने दी है, मैंने कहा कुछ दिन ऐसे ही करके रखते हैं, और ये अच्छी भी लगती है। और देखो मेरे ना मैचिंग है, ये शादी की है ना, ये सोफ़ा और ये डाइनिंग टेबल मतलब साथ का ही था, सेट ही आता है इनका। तो ये ना मैचिंग है, सोफ़ा और डाइनिंग टेबल मेरा। तो आप देख सकते हो, ऐसी मेरा सोफ़ा है, ऐसी डाइनिंग टेबल है। तो बस अब इन चेयर को साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ की धुलाई शुरू करती हूँ। तो चेयर टेबल साफ़ करके मैंने रख दिए हैं अलग, पर्दे मैंने
बांध दिए लंबे पर्दे ना, गीले हो जाते हैं। तो बस इसके बाद मैं पानी, ऐसे पानी नहीं डालूँगी, छिड़कूँगी पहले पानी और फिर उसमें सर्फ़ डाल के, और फिर ब्रश है मेरे पास, वाइपर वाला ब्रश है, मतलब लंबा वाला, तो उससे रगड़ूँगी इससे ना फर्श को। और तो देखते हैं कितना साफ़ तो हो ही जाता है। खैर ऐसा क्या है, साफ़ करेंगे तो साफ़ हो ही जाता है, चमक तो जाता ही है। और थोड़ा ना अच्छा सा लगता है, फर्श चलने में भी अच्छा सा लगता है। तो यही है, तो चलो करते हैं इस फ़र्श की सफाई। तो यही है, कभी कौन से फ़र्श की, कभी कौन से फ़र्श की, ऐसी ही चलती रहती है। मेरे स्वयं मन तो करता है कि पूरा घर एक बार धुल दो, बट वही है ना, हिम्मत ही नहीं होती, डर लगता है, आफत आ जाती है। फिर वही है कि फिर खाना ही बनाना और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो अब छुट्टी पड़ेगी बच्चों की, तो देखते हैं तब करूँगी अपने घर की अच्छे से सफाई। और यहाँ पे बस मैंने ना फास्ट स्पीड में कर दिया है। तो बस सर्फ़ डाला मैंने, रगड़ दिया। और पहले अब इस सर्फ़ को ना, डर भी लगता है इसमें फिसलने का, तो पहले सर्फ़ को खींच लेंगे हम वाइपर से, तब ना ये सर्फ़ आ जाता है तो मतलब फिसलने का इतना डर नहीं रहता है। और पानी भी ज़्यादा नहीं लगता है ना, क्योंकि सर्फ़ तो सारा आ जाता है इससे। तो फिर उसके बाद 1-2 बाल्टी पानी डाल के, 1-2 बाल्टी क्या मतलब बाल्टी से, मग्गे से डाल के, और फिर इसे कर लेंगे साफ़। और चमक गया था फर्श। फिर इसके बाद बस फिर मेरा किचन का काम भी निपटा हुआ था। फिर मैं नहाई, पूजा करी, नाश्ता वगैरह किया, और फिर मिलती हूँ आपको आगे। तो बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ। तो ये पन्नी धुल रखी थी बाहर, सूख गई है। मैं इसे डबल में लगा रही थी, लेकिन वो ये छोटी पड़ रही थी। और इसके किनारे ना जो लेस टाइप की थी, काफ़ी बड़ी पन्नी है वो ना, जगह जगह से फट सी रही थी। मैंने पूरी ही निकाल दी। मैंने कहा ये तो सिर्फ यही है कि प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। तो मैंने फिर वो निकाल दी। लेस मतलब प्लास्टिक की लेस होती है जो, वो थी, वो मैंने पूरी निकाल दी है। और अच्छा लग रहा है, बिना कवर के भी डाइनिंग टेबल अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये है। तो फिर से मैंने अपनी बड़ी वाली ट्रे ही निकाल दी है, क्योंकि ना इस बार अचार मैंने बरनी में रखा है, क्योंकि मेरे पास 2-3 बरनी थी, तो 2-3 अचार मैंने इसी में ही रख दिया था। और एक मैंने इसमें ये रख दिया है, टिश्यू पेपर होल्डर, और टिश्यू पेपर रख दिया है। तो बस ये रख दिया है फ़िलहाल मैंने। और सोच रही थी कि बड़ा वो है मेरे पास एक ना अंदर, वो पॉट, मतलब गमला, क्या बोलते हैं इसे, फूलदान वगैरह, तो वो रख देती हूँ। और ये इसमें जितने भी फूल हैं ना, सब बहुत सारे फूल हैं। ये सब मुझे ना आरब के पापा ने दे रखे हैं वैलेंटाइन डे वगैरह पे। तो ये सब इसके अंदर डाल रखे। वाश मंगाऊंगी इनके लिए 1-2 और ना, क्योंकि काफ़ी सारे हैं ये। तो फ़िलहाल इस बार मैंने ऐसे रख दिया है, हर वो अचार मैंने अंदर रख दिए हैं। तो इस बार ऐसे कर दिया है। और चेयर वैसे ना बिना कवर के अच्छी लग रही, तो देखती हूँ कुछ दिन ऐसे रखूँगी, फिर कवर लगा के, साफ़ करके कवर लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा आज ये डेकोरेशन हो गया है, डाइनिंग एरिया वो डेकोरेट हो गया है, मेकओवर हो गया है, जो भी आप कहो। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी, अपनी लाइफ स्टाइल डेली की दिखाती रहूँगी, किस तरह मैं रहती हूँ, किस तरह हमारी फैमिली रहती है, किस तरह मैं अपने घर को मैनेज रखती हूँ, किस तरह सफाई करती हूँ, और कभी कभी कुछ भी काम नहीं करती हूँ। तो बस इस तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे। बाय।